मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नाद। नाद क्या है? कोई भी ध्वनि, किसी भी प्रकार की ध्वनि, उसे नाद कहते हैं। संगीत का आधार नाद है। संगीत में अभिव्यक्ति का माध्यम भी नाद है। नाद को हमारे मनीषियों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नादात्मक बताया है। अर्थात नाद के बिना ना तो गीत संभव है, न वाद्य संभव है और न ही नृत्य संभव है। इसलिए संपूर्ण जगत ही नादमय है। इसे और विस्तार से समझते हैं। वैसे तो कोई भी ध्वनि नाद है, पर संगीत में केवल वह ध्वनि जो मधुर हो उसे नाद कहते हैं। अर्थात संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहते हैं। नाद शब्द दो वर्णों ना और दा से मिलकर बना है। नाद की परिभाषा अगर हम समझें तो नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, या संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, पर जो आवाज़ मधुर हो, सुनने में मधुर लगे, उसे नाद कहते हैं। संगीत रत्नाकर में नाद की परिभाषा इस प्रकार दी है। नकारम प्राण नामानम दकारम नलम विदु जाता प्रणाग्नि संयोगति नादो अभियते। अर्थात नकार प्राण वायु तथा दकार अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद शब्द दो वर्णों ना और दा से मिलकर बना है। नकार प्राण या वायु का प्रतीक है और दकार अग्नि का। इस प्रकार प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद ध्वनि का ही रूप है। ध्वनियाँ जो संगीतात्मक होती हैं, नाद की श्रेणी में सम्मिलित होती हैं। नाद के दो प्रकार माने गए हैं। पहला आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। आइए समझे आहत नाद क्या होता है। आहत नाद होता है जो श्रव्य है, जिसे हम सुन सकते हैं, और अनाहत नाद होता है अश्रव्य, जिसे हम सुन नहीं सकते। तो जानते हैं आहत नाद क्या है? जो कानों को सुनाई देता है और जो दो वस्तुओं के संघर्ष या रगड़ से पैदा होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। यानी ऐसा नाद जो आघात करने से उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई भी दो वस्तु जो आपस में रगड़ या टकराहट से पैदा होंगी, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे आपने तबले पर प्रहार किया, उससे उत्पन्न जो ध्वनि होगी वह आहत नाद होगी, उसे सुना जा सकता है। अब चलते हैं अनाहत नाद की तरफ। अनाहत नाद क्या होता है? अनाहत नाद अश्रव्य है, जिसे हम सुन नहीं सकते। हृदय में दहशकाशा नाम की एक छोटी सी जगह शुद्ध आकाश से व्याप्त है। इसी से आहत नाद के बिना एक नाद उत्पन्न होता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता, क्योंकि अनाहत नाद सुना नहीं जा सकता, यानी अश्रव्य है। अनाहत नाद का सीधा संबंध ईश्वर से माना गया है। यह नाद मुक्तिदायक है। जैसे दोनों कानों को जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा जाए तो घन घन या साए साए की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद नादोपासना की विधि से गहरे अध्ययन की अवस्था में पहुंचने पर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ते हैं। जब हम ध्यान अवस्था में चले जाते हैं ना, तो कानों को बंद करके हमें अजीब सी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो स्वयं उत्पन्न होती हैं।
किसी आघात से नहीं उत्पन्न होती। तो इसी नाद की उपासना प्राचीन ऋषि मुनि किया करते थे। यह नाद मुक्तिदायक है, इसका सीधा संबंध ईश्वर से है। इसे ग्रंथों में ओंकार कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार हृदय में जो ध्वनि उत्पन्न होती थी उसे अनाहत नाद कहते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नाद के लक्षण। नाद के 3 लक्षण माने गए हैं। पहला छोटा या बड़ा नाद, दूसरा ऊंचा या नीचा नाद, और तीसरा जाति या गुण। इन्हें नाद की विशेषताएं भी कहते हैं। पहला, नाद का छोटा या बड़ा होना। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे या जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक सुनाई देता है और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई देता है। जैसे एक घंटे की आवाज, एक बेल की आवाज। आप पास खड़े हैं तो आपको वो आवाज जोर से सुनाई देगी। जब आप थोड़े दूर चले जाएंगे तो वही ध्वनि जो एक बेल से सुनाई दे रही है, वही ध्वनि आपको कम सुनाई देगी। तो इसे कहते हैं नाद का छोटा या बड़ा होना। नेक्स्ट है नाद की ऊंचाई या निचाई। गाते बजाते समय हम अनुभव करते हैं कि सा से ऊपर रे से ऊपर गा से ऊपर मा होता है। इसी प्रकार जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो स्वर ऊंचा होता जाता है, और जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो स्वर नीचा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको आरोह अवरोह का एग्जाम्पल दूंगी। आरोह मतलब स्वरों की सीढ़ी जब ऊपर की ओर जाती है तो उसे आरोह कहते हैं। इसमें स्वर ऊपर की ओर जा रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आवाज ऊपर जा रही है और वही आवाज अब मैं वापस आती हूँ। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। सा नी दा पा मा गा रे सा। तो यह नाद की ऊंचाई और नीचाई। इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, नाद की जाति व गुण। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई नाद अकेला नहीं उत्पन्न होता, इसके साथ कई और नाद उत्पन्न होते हैं। इन नाद को सहायक नाद भी कहते हैं। सहायक नाद को सुनकर अलग अलग पहचानना अत्यंत कठिन है। सहायक नादों की संख्या और उसकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सारंगी बज रही है, गिटार बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, वीणा बज रही है। जैसे मैंने आपको भी बताया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। उनमें से हमें मालूम है तबले की आवाज़ कौन सी है, सारंगी की कौन सी है, सितार की कौन सी है, तो हम उन्हें पहचान सकेंगे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने के बाद भी। इसलिए सितार का स्वर सारंगी से अलग होगा, सारंगी का तबले से अलग होगा, तबले का हारमोनियम से अलग होगा। तो इसे कहते हैं नाद की जाति व गुण। हम बहुत सारे वाद्यों के इकट्ठे बजते हुए भी पहचान सकेंगे कि यह कौन सी जाति या इसका जाति व गुण क्या है। तो आपको आशा है ये विषय, हमारा जो आज का टॉपिक था नाद, वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।